अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इरफान चौधरी स्टॉक। मैं इरफान चौधरी। बुले शाह साहब क्या खूबसूरत कहते हैं, एक अख दा मुल सवा लख बुलिया पूरा यार तोलियत की बांध सही। क्या खूबसूरत बात कही है। इसी तरह हम कई बार सुन रहे होते हैं, बच्चे होते हैं ना, हम सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं कि शेर बहुत बहादुर है, शेर की एक दिन की जिंदगी बहुत यानी कई साल हजार सालों की जिंदगी से बेहतर है। गिरधर क्या स्लो होता है, ठीक है, और सुस्त होता है, डरता है। खरगोश क्या है, वो स्टडी यानी कि स्लो चलता है लेकिन जीत जाता है। क्यों सुन रहे होते हैं हम? इसके लिए इनकी सोच नहीं चेंज हो सकती। खरगोश जो है वो खरगोश है, जो शेर है वो शेर है। शेर ने अगर ताजा गोश्त खाना है ना, वो शिकार करके ताजा ही गोश्त खाएगा, कल का गोश्त नहीं खाएगा। क्यों हम तशबीह दे रहे होते हैं? ताकि हमें पता चल सके हमने कौन सी खूबियां अपनानी है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने शेर बनना है, हमें फिर अल्लाह ताला की ज़ात पे पुख्ता यकीन करना होगा, और फिर हक को हक कहना होगा, बातिल को बातिल कहना होगा। फिर हम शेर हैं, हम लग रहे हैं वाकई शेर हैं। ये देखें, शेर की सोच चेंज नहीं हो सकती। शेर जो है वो है, लेकिन इंसान चेंज हो सकता है। मुसलमान तो खास तौर पे चेंज हो सकता है, जो इरादा करते हैं, जो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखते हैं, फिर वो चेंज होता है। इसी तरह ना हमने जो भी काम करना ना, सबसे पहले तो हमें चाहिए कि अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लेना। हम ये काम करने क्यों लगे हैं? क्योंकि हम अपने दिमाग की वजह से मार खाते हैं, अपने कामों की वजह से हम मार खाते हैं। हमें कोई दूसरा आके नहीं मारता, कोई बाहर वाले आके नहीं हमें मारते। क्योंकि बच्चे को जब स्कूल में हम भेजते हैं ना, हम उसे बताते ही नहीं है कि आप स्कूल क्यों जा रहे हो। हम बताते हैं कि आपने पास करना है, नंबर लेने हैं, आपने यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब पास करना है। 8वीं में आपने इतना ट्रेन हो जाना, 8वीं में जाके आपने बोर्ड के पेपर देने हैं। हम ये चीज बता रहे होते हैं, उसे मेन ऑब्जेक्टिव्स नहीं बता रहे होते कि आपने स्कूल में जाके सीखना क्या है, आप स्कूल में जाके करोगे क्या। ये हम कुछ भी नहीं बता रहे होते, जिसकी वजह से वो बच्चा, मुसलमान का जो बच्चा होता है, वो बहादुर नहीं फिर बनता, उसके अंदर वो जोश, वो जज्बा नहीं होता, क्योंकि उसे बताया ही नहीं जाता कि मुसलमान जो है ना, मुसलमान, उसका अल्लाह ताला की ज़ात पे पुख्ता यकीन होता है। और जो यानी कि हमने स्कूल भी जाना ना, हमें जो से भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हमें सच की लाजमी साथ एक पूरा एक कोर्स होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने जो भी बात करी है, जिस पे भी खड़े होना ना, हमें पता हो कि हक है, ये हमारे दीन ने बिल्कुल सही कहा हुआ है, हम उसके पीछे चल रहे हैं। देखिए, हम बड़ा खुश होते हैं हमारे बच्चे ने कुरान पाक पढ़ लिया है, हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं हमारे बच्चे ने 6 कलमे पढ़ लिए हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं हमारे बच्चे ने दीन में ये काम कर दिया। लेकिन उसे उसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं क्लियर होता, उसने 6 कलमे याद क्यों किए हैं, कुरान पाक क्यों पढ़ रहे हैं। आज तक किसी को ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर होता, बस रट्टे लगा लेते हैं, पढ़ लिया हमने, यानी कि बस। हमें चाहिए कि उसे समझ के पढ़े, उसका मेन ऑब्जेक्टिव समझे, कुरान पाक में बताया क्या जा रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो पीछे सारा कुछ हजारों साल जब से दुनिया बनी है, जो कुछ हुआ है कुरान पाक में, वो सब कुछ बताया हुआ है। और जो आना है क़यामत तक और क़यामत के बाद जो कुछ होना है, सब कुछ कुरान पाक में मौजूद है। तो आपने किस तरह जिंदगी गुजारनी है, किस तरह चलना है, किस तरह सारा सर्वाइव करना है, हमें ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। अशफाक साहब कहते हैं, मरने से पहले ये कोशिश करो कि आप अल्लाह ताला की ज़ात को प्यारे हो जाओ, कि हमें मौत आनी है ना, हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए सब कुछ। इसी तरह ना, क्योंकि फिर आपका जो बच्चा है ना, वो कभी भी गलत दोस्तों के पास नहीं जाके बैठेगा, क्योंकि उससे ना हर चीज पहले ऑब्जेक्टिव सीखेगा कि अगर मैं इसके साथ जाके बैठूंगा, इसका क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, ठीक है। अगर मैं जाके बुक्स पढ़ूंगा, इसका क्या फायदा होगा। अगर मैं गलत चीजों में मुब्तला हो जाऊंगा, गलत सिगरेट्स वगैरह या इस तरह गलत चीजें करना शुरू हो जाऊंगा, इसका मुझे नुकसान क्या होगा। वो सोचना शुरू हो जाता है ना जो बच्चा, फिर वो कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, वो उसे पता चला, वो ये इस सोच के पीछे लग जाता है, मैं इस दुनिया में आया क्यों। जो बंदा इस सोच के पीछे लग जाता है, उसका मकसद क्लियर हो जाते हैं, उसे पता चलना शुरू हो जाता है, वो फिर गलत काम नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है मैंने जाना है एक दिन, मैं इस दुनिया में सिर्फ ना एक इम्तहान पास करने के लिए आया हूँ, इम्तहान मेरा हो रहा है इस दुनिया में, मैं वो उसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मैं उसे सब चीजों का पता चल जाता है। इस तरह कोशिश करें कि अपने माइंड को अच्छी तरह सेट करें और अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत करें, अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत करें, और किसी के आगे झुके ना, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी के आगे ना झुके। जहाँ पे हक है वहाँ पे हक के साथ खड़े हो जाए। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करें बेहतर करने की अपने आप को, यानी कि देखें, बिल्कुल पूरी दुनिया को देखें हो क्या रहा है, कौन हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए हमें। हम स्कूल जिसकी वजह से जा रहे हैं, हमें न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी का पता चल सके, हमें अपने वालिदैन की वक्त का पता चल सके, हमें अपने बड़ों, जो हमारे चाचे मामे जो भी बड़े हैं ना, यारा जो बड़े हैं ना, हुजूर वाला, उन्होंने खिदमत करने वाले बन जाए हम सब।
اسی ان کا ادب کرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے نا. کوشش کریں بہتر اپنے آپ کو کرنے کی، اور روز چینج کریں، کچھ نہ کچھ اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کے آئیں. ایک دن خود بخود بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ عمل کریں گے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.